बोलो देवापुरी महाराज की। मजा नहीं आयो। बोलो देवापुरी महाराज की। ठीक है, आज आपने जो उपचुनाव है, चुनाव में थोड़ा दाड़ा पहला लगभग 3-4 साल तक अपनी एक बहन आनी सीट माते ही तो सरकारी नौकरी लगवा बाद में आज वाली सीट खाली भी कहती है। और ये जो आपका सागोट और मैथला है बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। और सबसे बड़ी खास बात है, यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इस सीट के माध्यम से आपके सांवला की नाक टिकी हुई है। सांवला की नाक टिकी हुई है, साथ में डूंगरपुर की और साथ में बिल प्रदेश की नाक टिकी हुई है। इसलिए कि हमारा जो प्रधान यहीं से तय कर पाओगे कि आने वाले समय में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। साथ साथ में हम सबको सोच कर आगे बढ़ना है कि आज भ्रमित करने वाले हजारों लोग हैं जो हमको गुमराह करेंगे, हमारी ये सरकारें हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अभी एक स्वागत हो रहा था जिन भाइयों का जो विकसित संकल्प भारत यात्रा के अंदर जेल के अंदर चले गए थे। मेरा भी एक वीडियो देखा होगा। भारत विकसित संकल्प यात्रा के अंदर कुछ लोग मेरे को मंच पे बोलने से रोक रहे थे, थोड़े देर पहले की बात है। तो इस तरह से इनका काम है, वो हमारे लोगों को हमेशा भड़काएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन तय आपको करना है। आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब ने मिलकर हासिल की है। कुछ समय पहले हमने बागीदोरा के अंदर चुनाव जीता और कुछ समय पहले हम सिर्फ राजस्थान के जयपुर तक हम अपनी बात लेके जा रहे थे। आज दिल्ली देश की राजधानी पे अपना कब्जा है और वहां तक भी अपनी बात पहुंची है। पूरे देश के आदिवासियों का आस थी और हमारी बात वहां तक पहुंची है। अब तय आप सबको हम सबको करना है कि हमें किस दिशा में हमारे समाज को लेके जाना है। जो लोग सरकारों के नाम पर कहते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया, आज 6-7वां महीना है भजनलाल की सरकार है। न तो पेपर लीक माफियाओं को रोक पा रहे हैं, न भ्रष्टाचार को रोक पा रहे हैं, न बहन बेटियों की अस्मिता को रोक पा रहे हैं। और उनके मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं कि आदिवासी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, आप सोच सकते हो कि अपन हेडपंप पुलिये में उलझे हुए हैं लोग हमारे को कितनी गालियां कहां तक दे रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी बात को लेकर एमएलए और प्रधान को गालियां दे रहे हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकारों का रोज तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारी लड़ाई यहाँ से सड़क से संसद तक की है, इस बात को समझना पड़ेगा। हमारा जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जीतने के बाद में अपने अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। आज जहाँ यहाँ का विधायक पहले पूर्व में कई बार रहे, लेकिन आप सबकी मेहनत से, आप सबके प्रयासों से हमारे लाडले विधायक आसपुर से उमेश भाई जब चुनाव जीते थे तो आप सबके भेड़का की आवाज को जयपुर के अंदर ले जाने वाले पहले विधायक थे और उन्होंने पहली बार में सबसे पहली प्रमुखता से मांग ये रखी थी। मुझे विश्वास है कि आज जितने भी साथी आए हुए हैं, मेरे इज्जतदार बुजुर्ग और माता बहने हैं, हो सकता है बहुत सारे नहीं भी आए हो, आप उनको घर घर तक बताओगे, जाओगे। उन लोगों के पास चुनाव प्रचार के अंदर कुछ भी बहाना नहीं है, एक ही सहारा है, रुपया पैसा दारू बांटना, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है। लेकिन हम लोग रुपया पैसा दारू नहीं बांटते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर आप हमें जिताओगे हम आपके पूरे वक्त में साथ खड़े मिलेंगे। और आज समाज में जागरूकता आई तो लोग सक्षम हुए, पढ़ना लिखना समझने लगे, तो अपने अधिकारों के प्रति हर जगह बोलने सीखे। जागरूकता आई तो नौकरियां लगने लगे और जहां जहां हमारे साथ जोड़ होती तो वहां खड़े होते हैं। यही हमारी एकता की मिसाल है। मैं आप सबके बीच में भी यही कहना चाहता हूं कि यदि कोई एक व्यक्ति बुरा हो सकता है लेकिन समाज बुरी नहीं होती, और बड़ी मुश्किल से हमने ये एकता स्थापित की है। आने वाले समय में इस एकता को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकतें हमारे साथ लगी हुई है और हमारे ही लोगों को हमसे लड़वाने की साजिशें हो जाती है। तो आप और हम सब मिलकर इन छोटी छोटी बातों से दूर हटकर ये विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं।
और मुझे विश्वास है कि विचारधारा की लड़ाई में पूर्ण में जो ये सीट खाली थी, उससे पहले जब हमारी बहन चुनाव लड़ी थी तो सबसे भारी मतों से इस सीट से जीती थी। इस बार भी हमारी ये बहन है सूर्या कुमारी जी, आप लोग अपने वोटों के आशीर्वाद से भारी मतों से जिताओगे। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हाथ ऊपर कर भालो खतक जणाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यू निवेदन करता आमच्या गावा बाद में फायदा बदले थी। हमारे लिए ये एरिया इम्पोर्टेंट जने भी है। हमारी विधानसभा टच में है, अमलवा, जोधपुर और यहाँ झिंझनी आसपास का जो इलाका है, आपने अट्टे को वोटे है वो है, तो अट्टे को वोटे हैगा में हमारा भी फायदो रहे। तो जरा हिसाब आप सबको मलवा को मौका भी मिलियो, दर्शन करवा को भी अवसर मिलियो। पर अब ये बहुत कम समय हमारे बीच में रहा है। हमको फिर से प्रयास करना और ये बताना है हम जितने वोटों से पहले जीते थे उससे अधिक वोटों के जीतने की क्षमता रखते हैं। आज भी हमारे अंदर वही एकता है। और ये प्रयास एक अकेले उमेश भाई, एक अकेले यहाँ पे हीरालाल जी, एक अकेले यहाँ पर जो प्रधान साहब हैं, ये सब नहीं कर सकते। हम सब मिलकर अगर प्रयास करते तो कोई शायद हमको झूठा आदमी हरा भी नहीं सकता। और ये पूरा विश्वास है यदि ऐसा होता है आने वाले समय में 6 साल भर और बचा है तो साल भर में भी हमारे प्रधान जी हमारे बीच में होंगे और सारे मिलकर काम करेंगे। बाकी छोटी मोटी घर की लड़ाई, खेत पाड़ी की लड़ाई वे हेडपंप सीसी रोड की लड़ाई वे कभी मटे नहीं है, पर संवैधानिक लड़ाई आगे लेनी जरूरी है। और आज इस मौके पर मुझे भी अवसर मिला, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेरे वहां पर भी मेरी ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव था, 13 उम्मीदवारों ने फार्म भर दिया, तो हमने सोचा निर्विरोध कर लेते हैं। 13 में वो 11 जने फार्म लेकर दिए, एक आदमी पीवा बात करे खपा बताइए उसने। तब चुनाव वेगा तो हमने कहा कि निर्विरोध करने का जिसके साथ फैसला करते उसको जिता देंगे। और आज आपके बीच में ये प्रण लेके जाना है, ईमानदारी के साथ में काम करना है। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और इस लंबी लड़ाई को आप ही हमारी सबकी ताकत हो। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, ये साबला का ये इलाका मेरे भी नजदीक है, कभी काम पड़े तो मुझे भी याद करना उमेश भाई के साथ साथ। और हमारे जलारा का कुछ इलाका उमेश भाई के पास पड़ता था, कभी काम पड़े तो ये भी ध्यान रखेंगे उधर, क्योंकि विचारधारा एक है, हम सब एक हैं। और आज देवापुरी महाराज के यहाँ पर हम सब ने ये प्रण भी लिया है उमेश भाई के साथ में कि जिताते हो तुम दोबारा जिताने के बाद में यहाँ आकर दर्शन करने जरूर आएंगे। मेरी विधानसभा में कुछ कार्यक्रम थे जिनको छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ से निकलूंगा। हमारे बीच में पूरे देश की आवाज कांति भाई आदिवासी भी यहाँ पर मौजूद है, 4 प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बारी बारी से अपनी बात और अनुभव को साझा आपके बीच में करेंगे। और हम भी ये चाहेंगे कि बारी बारी आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद हम पर प्राप्त हो। हम आपके बच्चे हैं, जहाँ कहीं ऐसा लगे आप कभी भी बता सकते हो कि समाज को इस दिशा में ले जाना, आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। चुनाव होने के बाद में हम लोग जब चुनाव जीते तो हजारों ताकतें हमारे पीछे पड़ी, इन लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे गुमराह किया जाए, तो कैसे कैसे लोगों को लड़वाने का साजिश होती है। मैं होने यही आप सबके बीच में उम्मीद करता हूं और विश्वास ही नहीं वादा विश्वास है मुझे कि ये सीट मजबूती से निकलने वाली है। और इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को बधाई भी देना चाहता हूं कि मुझे आज सब देख कर ये 2 पंचायत के देख कर लग रहा है कि आप भारी मतों से निकलने वाले भी हो। होना जो सम्मान यहाँ प्राप्त हुआ उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे वाणी को समाप्त करने के बाद में मैं जाऊंगा, लेकिन आप पीछे सबकी बात सुन के जाना। धन्यवाद। जोहार। खूब खूब जोहार।